जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम अगहन मास के अलूने रविवार की व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप अगहन मास के अलूने रविवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और व्रत कथा को सुनना चाहिए। इससे रविवार के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, काशी देश की बनारस नगरी का राजा महीपाल बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का और दयालु और दानी था। उसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ जी का नाम धर्मदास और सेठानी का नाम तारामणि था। सेठ सेठानी के पुण्य प्रताप की वजह से उनके 7 पुत्र थे। सेठ धर्मदास के 6 पुत्रों का विवाह हो चुका था, लेकिन 7वां पुत्र अभी कुंवारा था। उसका नाम पुरुषोत्तम था। तब एक बार की बात है, उनके नगर में एक नामी महात्मा जी आए। पूरा नगर उनके दर्शन और उनके प्रवचन सुनने पहुंचा। वहीं पर सेठ सेठानी भी पहुंच गए। जब महात्मा जी का प्रवचन समाप्त हो गया तो सेठ सेठानी महात्मा जी के पास गए और उनसे चरण छूकर आशीर्वाद लेने लगे। तब सेठानी ने महात्मा जी से पूछा कि हे महात्मा जी, आप मुझे कोई व्रत बताइए। तब महात्मा जी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम हर रविवार का व्रत करो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो, अलूना भोजन खाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, भजन कीर्तन में समय बिताओ और 108 बार ओम सूर्याय नमः के मंत्र का जाप करो। उसके बाद सेठ सेठानी घर आए। सेठानी ने अपने सभी पुत्रों और 6 पुत्र वधुओं को महात्मा जी द्वारा बताए गए व्रत वाली बात बताई। तब सभी पुत्र और पुत्र वधुओं ने सेठानी का बहुत मजाक उड़ाया। सूर्य नारायण भगवान के रविवार के व्रत का अनादर करने से उनके घर में दरिद्रता का वास हो गया। सेठ जी का कारोबार ठप हो गया। घर में अलक्ष्मी का वास हो गया। उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सेठ के सभी पुत्र व 6 पुत्र वधुएं दूसरे नगर में जाकर एक सेठ के घर नौकर रहकर कमाने लगे। लेकिन सेठ सेठानी वहीं बनारस में रहकर अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ महीनों के बाद वापस उसी नगर में वही महात्मा जी आए। सेठ सेठानी पुनः उनके पास गए और अपने दरिद्रता का कारण पूछने लगे। सेठ सेठानी महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और करुण रुदन करने लगे। साधु महात्मा जी पहुँचे हुए संत थे। उन्हें सेठ सेठानी के ऊपर दया आ गई। साधु महात्मा ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करी और उनके दुख का कारण पता लगा लिया। थोड़ी देर पश्चात महात्मा जी सेठ सेठानी से बोले कि हे वत्स, तुमने रविवार के व्रत की निंदा करी, सूर्य नारायण भगवान के व्रत का अपमान किया। इसी से तुम्हारे कारोबार में घाटा लगा है। अगर तुम दोनों श्रद्धा भाव से रविवार का व्रत करो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो, पूजा करो, तो तुम्हें खोई हुई धन दौलत वापस मिल सकती है। उसके बाद सेठ सेठानी महात्मा जी को प्रणाम करके घर आए। घर आने के बाद पूरे श्रद्धा भाव से रविवार का अलूना व्रत करने लगे। 3 रविवार का व्रत करते ही उनके घर में धन दौलत के भंडार भर गए। उधर दूसरी तरफ उनके 7 पुत्र और 6 पुत्र वधुएं बड़ी कठिनाई से जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन सेठ जी का सबसे छोटा बेटा जंगल से लकड़ियां काट कर के घर आया, लेकिन वह अपनी कुल्हाड़ी लाना भूल गया। उसने आते ही अपनी 6 भाभियों से भोजन मांगा। तब बड़ी भाभी अपने देवर से पूछने लगी कि देवर जी, आपने लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी कहाँ रखी? लकड़ियाँ तो दिखाई दे रही है, लेकिन कुल्हाड़ी दिखाई नहीं दे रही। तो देवर बोला कि भाभी, शायद मैं कुल्हाड़ी जंगल में ही भूल आया हूँ।
यह सुनते ही सभी भाभियां अपने देवर को डांटने लगी कि आप अभी वापस जंगल में जाइए और कुल्हाड़ी लेकर के आइए। कल हम लकड़ियां कैसे काटेंगे? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सकें। अगर आप कुल्हाड़ी लेकर नहीं आएंगे तो हम आपको भोजन खाने को नहीं देंगे। पुरुषोत्तम उसी समय जंगल में भागा भागा गया। वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने लकड़ियां काटी थी। वहां जाकर वह कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर कुल्हाड़ी पर पड़ी जिस पर एक जहरीला सांप लिपटा हुआ था। पुरुषोत्तम यह देखकर डर गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं बिना कुल्हाड़ी लिए घर गया तो भाभियां मुझे भोजन नहीं देगी। यही सोचकर वह वहां बैठ गया और सोचने लगा कि जैसे ही सांप चला जाएगा तो मैं कुल्हाड़ी लेकर घर चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांप कुल्हाड़ी के लिपटा ही रहा। वह पूरे समय सांप को और कुल्हाड़ी को देखता रहा। इस तरह पूरी रात्रि वहीं निकल गई। सुबह हुई तो सूर्य नारायण भगवान के उगने का समय हो गया। जब सूर्य की पहली किरण पुरुषोत्तम के चेहरे पर गिरी तो वह भगवान की स्तुति कर रहा था। सूर्य नारायण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और वहां वेश बदल कर के प्रकट हो गए और पुरुषोत्तम से पूछने लगे कि बेटा उठो, मैं तुम्हारी पूजा और स्तुति से प्रसन्न हुआ। तुम यह कुल्हाड़ी लो और अपने घर चले जाओ। तो पुरुषोत्तम बोला कि मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, लेकिन आप तो सोने की कुल्हाड़ी दे रहे हैं। आप कौन हैं? कृपया करके मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। तब सूर्य नारायण भगवान ने पुरुषोत्तम को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि पुत्र, अब तुम वापस अपने घर जाओ, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पुरुषोत्तम लोहे की और सोने की दोनों कुल्हाड़ी लेकर घर आया और अपने सभी भाइयों और भाभियों को पूरी बात बताई। उसके बाद सेठ सेठानी के सभी पुत्र और पुत्र वधुएं वापस घर आ गए। घर आकर उन्होंने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। उसके बाद सभी हर रविवार का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने लगे। कुछ ही दिनों में उनके सभी कष्ट दूर हो गए। वे नगर के धनी लोगों में गिने जाने लगे। फिर एक दिन सेठ सेठानी ने सूर्य नारायण भगवान का विशाल मंदिर बनवाया। उसमें सूर्य भगवान की विशाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। जब उस नगर के राजा ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़की का विवाह पुरुषोत्तम से करवा दिया और साथ ही उन्हें खूब सारा दान दहेज भी दिया। इस प्रकार सूर्य भगवान की पूजा करने और रविवार का अलूना व्रत करने से उन सब की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। अगहन मास के अलूने रविवार की दूसरी कहानी इस तरह है। एक बार एक नगर था। उस नगर का नाम रतनपुर था। नगर के राजा का नाम रतन सिंह था, इसलिए नगर का नाम रतनपुर पड़ा। उस नगर में एक निर्धन महिला अपने पति के साथ रहती थी। उस महिला का नाम रुक्मणी था। जब वह पैदा हुई उसके माता पिता चल बसे। भाई बहन उसका कोई था नहीं। चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और विवाह कर दिया। जब रुक्मणी विवाह होकर जाने लगी तो चाचा चाची रुक्मणी से बोले कि अब कभी यहाँ मुड़ कर मत आना। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और विवाह किया। अब जो कुछ भी है वही तुम्हारा ससुराल है। रुक्मणी विवाह होकर ससुराल में आई तो उसके ससुराल में कोई ननद देवर सास ससुर कोई देवर जेठ नहीं था। एक दूर के रिश्ते की बुहार सास थी जो कभी कभार आती जाती थी। उसका पति बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बात पर रुक्मणी को बहुत मारता पीटता था।
रुक्मणी ने इसे अपना भाग्य समझ लिया। वह मनी मन सोचने लगी कि बचपन बड़ा ही दुख में बीता। सोचा था कि विवाह के बाद सुख मिलेगा, लेकिन शायद भगवान ने मेरे भाग्य में सुख ही नहीं लिखे। तब एक बार की बात है, रुक्मणी सुबह सुबह मंदिर जा रही थी। उसने देखा कि गांव की औरतें एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो रुक्मणी उनके पास गई और पूछने लगी कि आप यह क्या कर रहे हो? कौन से देवता की पूजा कर रहे हो? कौन सा व्रत और उपवास कर रहे हो? और कौन सी कथा कहानियों को सुन रहे हो? और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो गांव की औरतें बोली कि बहू, अगहन मास का महीना चल रहा है। हमने अगहन मास का स्नान किया है। आज हमारा अगहन मास के बड़े रविवार का व्रत है। हम सब गोबर के सूर्यदेव बनाकर के सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। बहू, इस व्रत को करने से सूर्यदेव सबकी सब इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, पति सुख चाहने वाले को पति सुख, कुंवारे लड़के लड़कियों का ब्याह हो, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तब रुक्मणी उनसे बोलने लगी कि मुझे मेरा पति प्यार नहीं करता। आए दिन छोटी छोटी बातों पर मुझे बहुत मारता पीटता है। मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इस व्रत की विधि और कथा सुना देंगी? तो गांव की औरतों ने रुक्मणी को सूर्यदेव नारायण भगवान की व्रत कथा सुनाई और व्रत की पूरी विधि भी बताई। व्रत की विधि जानकर रुक्मणी घर आई। उसने निश्चय किया कि मैं आज से ही यह व्रत करूंगी। तब उसने गोबर के सूर्यदेव भगवान बनाए और पूजा करी और व्रत रखा। इस तरह उसने अगहन मास के 3 रविवार के व्रत कर लिए। जब उसका चौथा रविवार का व्रत था और जब वह पूजा कर रही थी कि तभी उसका पति जल्दी घर आ गया। आते ही वह पूछने लगा कि तू क्या कर रही थी? तूने अब तक भोजन क्यों नहीं बनाया? तो हड़बड़ी में उसने गोबर के सूर्यदेव भगवान छाछ के बिलोने के बर्तन में डाल दिया और अपने पति से बोली कि स्वामी, आज मैंने सिर धोया था, खाना बनाने में देर हो गई, अभी खाना बनाए देती हूँ। फिर रुक्मणी ने भोजन बनाया और थाली में भोजन परोसकर पति को पकड़ाया। तो उसका पति बोला कि मेरा छाछ का कटोरा कहाँ है? यह सुनते ही रुक्मणी को याद आया कि उसने हड़बड़ी में गोबर के सूर्य देव तो छाछ के बिलोने वाले बर्तन में ही डाल दिया था। तो डरती डरती उसने छाछ के बर्तन में से छाछ निकालना चाहा, तो उसमें से सोने का लोटा निकला, जो कि गोबर के सूर्य देव थे। वे अब सूर्यदेव भगवान की कृपा से सोने के लोटे में बदल चुके थे। रुक्मणी ने उसी सोने के लोटे में छाछ भरकर अपने पति को दे दिया। सोने के लोटे को देखकर उसके पति की आंखें चमक गई। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यह सोने का लोटा कहाँ से आया? रुक्मणी की बोलती बंद हो गई, लेकिन सूर्य भगवान की माया से रुक्मणी के मुंह से निकल गया कि यह सोने का लोटा तो मेरे भाई ने मुझे विवाह में दिया था, आज ही बक्से में से बाहर निकाला है। तो उसका पति बोला कि तूने कभी बतलाया नहीं कि तेरे एक भाई भी है और वह भी इतना पैसे वाला है। चल हम आज ही तेरे भाई से मिलने चलते हैं। तो रुक्मणी बोली कि मैं पहले अपने भैया भाभी से पूछूंगी कि हम कब उनके घर आएं। तो उसका पति बोला कि तू आज ही जाकर पूछ के आना। उसके बाद उसका पति काम पर चला गया। रुक्मणी भगवान सूर्यदेव के चमत्कार को देख चुकी थी। उसे मालूम हो चुका था कि गोबर के सूर्यदेव का सोने के लोटे में बदलना यह तो भगवान सूर्यदेव ने ही किया है और कोई कर भी नहीं सकता। तब रुक्मणी ने हाथ जोड़कर सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करी
कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे कोई भाई नहीं, मैंने अपने पति को झूठ बोला है। अब अगर मेरे पति को पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला है तो वह मुझे धक्के देकर घर से निकाल देगा। हे सूर्य नारायण भगवान, अब आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। और ऐसा कहकर वह करुण रुदन करने लगी कि तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे बहन, मैं सूर्य देव बोल रहा हूँ। मैं तेरे व्रत और पूजन से खुश हुआ। तू कल सवा प्रहर के लिए सूर्य उगने वाली दिशा में अपने पति को लेकर वन में आ जाना, लेकिन सवा प्रहर से ज़्यादा देर मत रुकना। ऐसा कहकर सूर्य नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा सुनकर रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरे दिन रुक्मणी अपने पति के साथ सूर्य उगने वाली दिशा में वन की ओर चल पड़ी। चलते चलते वे बहुत दूर तक निकल आए। तभी वन में उन्हें बहुत सुंदर सोने का महल दिखाई दिया, जहां हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां, नौकर चाकर थे। सूर्य नारायण भगवान और उनकी पत्नी साधारण वेशभूषा पहने हुए थे। उन्होंने रुक्मणी और उसके पति का खूब आदर सत्कार किया। तरह तरह के व्यंजन उन्हें खिलाए और खूब सारे कीमती उपहार, सोने, गहने, हीरे, मोती, रेशमी कपड़े दिए। देखते ही देखते सवा प्रहर पूरा हो गया। तब रुक्मणी अपने पति से बोली कि सुनो जी, अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तो उसका पति बोला कि ऐसा आराम घर पर कहाँ मिलेगा, हम तो कुछ दिन यहाँ और रुकेंगे। लेकिन रुक्मणी ने हट पकड़ ली और बोली कि हे स्वामी, अब हमें घर चलना चाहिए, बाद में फिर आ जाएंगे। उसके बाद भगवान ने उन्हें खूब सारा धन, गहने, कपड़े आदि देकर रथ में बैठाकर विदा कर दिया। वे रथ में बैठकर घर की ओर चल दिए। आधे रास्ते में आने के बाद रुक्मणी का पति बोला कि अरे रुक्मणी, तुम्हारे भाई ने हमें रथ तो दिया, लेकिन चाबुक देना ही भूल गए, इसलिए हमें वापस तेरे भैया भाभी के घर चलना होगा और वहां से चाबुक लाना होगा। लेकिन रुक्मणी ने इनकार कर दिया। रुक्मणी बोली कि मेरे भैया भाभी ने हमें इतना धन दिया है, हम बाजार में से दूसरा चाबुक खरीद लेंगे, अभी हमें घर चलना चाहिए। लेकिन उसका पति नहीं माना। तब रुक्मणी ने अपने पति से कहा कि मैं सामान लेकर रथ में बैठकर घर जाती हूँ, आप चाबुक लेकर घर आ जाना। क्योंकि रुक्मणी को तो मालूम था कि अब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। रुक्मणी का पति अकेला ही चाबुक लेने पहुँच गया, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। दूर दूर तक बियाबान, घना जंगल था। धूल का गुबार उड़ रहा था। मात्र एक पीपल का पेड़ था जिस पर चाबुक लटक रहा था। रुक्मणी के पति ने डरते डरते चाबुक लिया और दौड़ता दौड़ता वापस घर आया। घर आते ही उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अरे रुक्मणी, सच सच बता, अभी थोड़ी देर पहले जहाँ तेरे भैया भाभी का सोने का महल था, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां थी, तेरे भैया भाभी का आलीशान महल था और खूब ठाट बाट थे। अब वहाँ बियाबान, घना जंगल है, धूल ही धूल उड़ रही है। तू सच सच बता, तू कौन है? तू कोई जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? सच सच बताना, नहीं तो मैं इसी चाबुक से तुझे मार मार कर तेरी खाल उघाड़ दूंगा। रुक्मणी ने अपने पति को अगहन मास में स्नान करने और रविवार का व्रत करने वाली बात बताई, लेकिन उसके पति को यकीन नहीं हुआ। उसने जैसे ही अपनी पत्नी को मारने के लिए चाबुक उठाया कि तभी वहां सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए और उसके हाथ से चाबुक छीन लिया। साक्षात सूर्य नारायण भगवान को अपने सामने देखकर रुक्मणी का पति हक्का भक्का रह गया। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख,
तेरी पत्नी ने अगहन मास के रविवार का मेरा व्रत किया, मेरी पूजा करी, इसीलिए मैं उसका धर्म का भाई बनकर उसकी मदद करता हूँ। जो भी स्त्री या पुरुष अगहन मास में रविवार का अलोना व्रत करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मैं पग पग पर उनका भाई बनकर उनका साथ दूंगा। उसके बाद ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद रुक्मणी का पति रुक्मणी को अच्छे से रखने लगा। तब एक दिन रुक्मणी का पति रथ में बैठकर नगर में इधर उधर घूम रहा था। गांव में सभी की निगाहें उसके रथ पर पड़ी। कुछ जलने भूलने वाले लोगों ने इसकी शिकायत राजा रतन सिंह से कर दी और कहा कि महाराज, नगर में एक व्यक्ति के पास एक ऐसा रथ है जो बड़ा ही आलीशान और सुंदर है, उसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। ऐसा रथ तो आपके पास होना चाहिए। राजा ने पहरेदार भेजकर रथ व चाबुक महल में मंगवा लिया। रुक्मणी व उसका पति कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद राजा का पुत्र उस रथ में बैठकर शिकार खेलने गया तो भगवान सूर्यदेव ने राजा के पुत्र को रथ के साथ गायब कर दिया। जब शाम तक युवराज महल में नहीं लौटे तो राजा ने अपने सैनिकों को युवराज व रथ को ढूंढने भेजा, लेकिन उन दोनों का कहीं अता पता नहीं था। तब राजा ने रुक्मणी और उसके पति को जेल में डलवा दिया। तब रुक्मणी ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करी, हे सूर्य नारायण भगवान, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। तब उसी रात्रि को सूर्य नारायण भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जिन लोगों का रथ लिया है और जिनको तूने जेल में डाला है, सुबह होते ही तू उन्हें जेल से छोड़ दे। तेरे रथ और तेरे पुत्र को तो मैंने गायब किया है। वे दोनों स्त्री पुरुष मेरी पूजा करते हैं और रविवार का अलोना व्रत करते हैं। उन्हें रथ और चाबुक मैंने ही दिया था। तुम प्रातः होते ही उन्हें जेल से छोड़ दो। साथ ही उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं भी देना और उनका रथ भी उन्हें वापस कर देना। तेरे पुत्र को मैं सकुशल छोड़ दूंगा, नहीं तो तेरा मैं सर्वस्व विनाश कर दूंगा। सुबह राजा जब सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने मंत्रियों को बताई। तब एक बुजुर्ग मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, वे दोनों अगहन मास के रविवार का व्रत करते हैं। उनके व्रत के फल से ही सूर्य नारायण भगवान ने उन्हें रथ और चाबुक दिया था। अतः अब आपको वैसा ही करना चाहिए जैसा कि सूर्य नारायण भगवान ने कहा। तब राजा ने रुक्मणी और उसके पति को जेल से निकाल दिया और पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दी कि तभी राजा का पुत्र भी रथ में बैठकर महल में आ गया। उसके बाद राजा ने वह रथ भी उन्हें वापस लौटा दिया। रुक्मणी अपने पति के साथ रथ में बैठकर पूरे सम्मान के साथ घर आ गई। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसा आपने रुक्मणी को अगहन मास के रविवार के व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। अगहन मास के अलोने रविवार की व्रत कथा। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा की 2 रानियां थी। राजा की बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी, जबकि राजा की छोटी रानी बड़ी ही सुंदर थी और राजा को सबसे प्यारी थी। राजा को छोटी रानी से 2 पुत्र हुए। दोनों रानियां अलग अलग महल में रहती थी। पहले तो राजा कभी कभार बड़ी रानी के कक्ष में चले जाया करते थे, लेकिन जब राजा को छोटी रानी से 2 पुत्र हुए तो राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। बड़ी रानी ने इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया। तब एक बार की बात है, राजा के राजपुरोहित ने बड़ी रानी को दुखी देखा तो वे उनके दुख को समझ गए।
उन्होंने बड़ी रानी से कहा कि हे महारानी जी, अगहन मास का महीना लगने वाला है, आप अगहन मास का स्नान करो, अगहन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनो और अगहन मास के अलूने रविवार का व्रत करो। आपकी सभी मनोकामनाएं सूर्य नारायण भगवान पूरी कर देंगे, आपकी झोली भी खुशियों से भर जाएगी। तब बड़ी रानी पुरोहित जी से कहने लगी कि हे गुरुदेव, अगहन मास के स्नान की क्या विधि है, क्या कथा कहानियां हैं, कैसे सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते हैं और व्रत में कौन सा भोजन खाते हैं, मुझे इनकी कोई जानकारी नहीं, कृपया आप मुझे पूरी विधि बताइए। तब पुरोहित जी बड़ी रानी से बोले कि महारानी जी, मेरी पत्नी आपको अगहन मास में रविवार का पूजन करवाने आ जाएगी, कथा कहानियाँ सुनाने आ जाएगी। तब जब अगहन मास का महीना लगा तो पुरोहितानी बड़ी रानी को अगहन मास व अगहन मास के रविवार की कथा कहानियाँ सुनाने के लिए आने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। अगहन रविवार व्रत में पुरोहितानी गोबर के सूर्यदेव बनाती और बड़ी रानी से पूजा करवाती। इस तरह 5 अगहन रविवार आए। हर रविवार को इसी तरह गोबर के सूर्यदेव बना करके पूजा करते रहे। तब पहले के बने गोबर के सूर्यदेव को बड़ी रानी महल के एक कोने में रखती गई। तब 5वें रविवार का दिन था। पुरोहितानी बड़ी रानी के पास जा रही थी। छोटी रानी ने उसे जाते हुए देख लिया तो छोटी रानी ने पुरोहितानी को खुद के महल में दासी को भेजकर बुलवाया और बड़ी रानी के महल में जाने का कारण पूछा। पुरोहितानी ने पूरी बात बताई। तब छोटी रानी ने पुरोहितानी को भड़का दिया कि तुम 1 महीने से बड़ी रानी को अगहन मास में पूजन करवा रही हो, अगहन मास के रविवार की कथा कहानियाँ सुना रही हो, बदले में बड़ी रानी तुम्हें क्या दक्षिणा देती है। तो पुरोहितानी ने कहा कि मुझे उन्होंने अब तक कुछ भी दक्षिणा नहीं दी। तो छोटी रानी ने पुरोहितानी के कान भर दिए कि तुम आज उनसे मुंह मांगा दान मांगना। उसके बाद पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में गई और जाते ही बड़ी रानी से बोली कि महारानी जी, मैं 1 महीने से आपको अगहन मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुना रही हूँ, अगहन मास के रविवार का पूजन करवा रही हूँ। आज तो मैं आपसे दक्षिणा लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई पूजा कोई व्रत पूरा फल नहीं देता। तब बड़ी रानी ने पुरोहितानी से कहा कि पुरोहितानी जी, मैं कल अगहन मास के व्रत और अगहन मास के रविवार के व्रत का उद्यापन करूंगी। आप 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को लेकर घर आ जाना। मैं सबको भोजन खिलाऊंगी और बढ़िया दक्षिणा दूंगी। पुरोहितानी यह सुनकर बहुत खुश हुई। पूजा करा के कथा कहानियाँ सुनाकर पुरोहितानी घर चली गई। इधर बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि मैंने पुरोहितानी को बोल तो दिया, लेकिन मैं उन्हें क्या दक्षिणा दूंगी। उस दिन बड़ी रानी सूर्य नारायण भगवान को याद करके सो गई। तब सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि आज अगर बड़ी रानी के सत का मान नहीं रखेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब सूर्य नारायण भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी रानी के स्वप्न में आकर दर्शन देकर बोले कि हे पुत्री, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पूजा और व्रत से बहुत खुश हुआ। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे 7 पुत्र होंगे जिनकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैलेगी। हे पुत्री, जहाँ तूने मेरे गोबर के सूर्यदेव रखे हैं वे अब सोने के हो चुके हैं। हे पुत्री, तू वे सोने के सूर्यदेव ही पंडित पंडिताइन को दान में दे देना। हे पुत्री, अब से तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा वरदान देकर सूर्यदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। बड़ी रानी की नींद खुल गई। वह उसी समय महल के उस स्थान पर गई जहां उसने पूजा की सामग्री के साथ
गोबर के सूर्यदेव रखे थे। उसने देखा कि गोबर के सूर्यदेव सोने के सूर्यदेव में बदले हुए थे। यह देखकर बड़ी रानी ने सूर्यदेव भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। फिर उसने स्नान आदि किया, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, पूजा करी। फिर उसने अपनी दासियों के साथ 56 तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। तब दिन में पुरोहित और पुरोहितानी 4 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण ब्राह्मणियों को लेकर उनके महल में भोजन करने आए। बड़ी रानी ने उस दिन राजा व छोटी रानी और दोनों राजकुंवरों को भी भोजन के लिए बुलाया। सबने स्वादिष्ट भोजन खाया। बड़ी रानी ने भोजन खिलाने के बाद सभी पंडित और पंडितानियों को सोने के सूर्यदेव की प्रतिमा दक्षिणा में दी। सोने के सूर्यदेव भगवान देखकर राजा और छोटी रानी ने पूछा कि सोने के सूर्यदेव की प्रतिमा तुम कहाँ से लेकर आई? बड़ी रानी उन सबको महल के उसी स्थान पर लेकर गई जहाँ ढेर सारे सोने के सूर्यदेव की प्रतिमा रखी हुई थी। तब पुरोहित ने राजा से कहा कि हे महाराज, यह सब कुछ बड़ी रानी के सत का प्रताप है। बड़ी रानी ने अगहन मास का स्नान किया और अगहन मास के अलूने रविवार का व्रत किया और पूजन किया। बड़ी रानी के ऊपर तो सूर्यदेव भगवान टूटे हैं। अगहन मास के रविवार और सूर्यदेव की महत्ता को अब राजा रानी भी समझ चुके थे। अब राजा बड़ी रानी के साथ भी रहने लगे और उसे भी पूरा मान सम्मान और प्रेम करने लगे। अगहन मास के रविवार के व्रत के प्रताप से बड़ी रानी को 7 पुत्र हुए, जिनकी कीर्ति यश 10 दिशाओं में थी। तब राजा ने नगरी में यह ढिंडोरा पिटवाया कि सभी को अगहन मास का स्नान करना चाहिए और अगहन मास के अलूने रविवार का व्रत करना चाहिए। इससे धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र और कुंवारे लड़के लड़कियों का ब्याह हो और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले। जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण सूर्य नारायण भगवान का परम भक्त था। वह नित्य सुबह जल्दी उठकर नहाता धोता, वह सूर्य नारायण भगवान की कथा कहानियों को कहता और सुनता, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता था। ब्राह्मण घर में पूजा पाठ करता तो ब्राह्मणी ताने देती थी कि कमाते क्यों नहीं, क्यों रोज रोज उठते ही पूजा पाठ करने लग जाते हो, कमाई धमाई करो तो घर में 2 पैसे आए। तो बेचारा ब्राह्मण पत्नी की रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर गांव के पनघट पर जाकर पूजा पाठ करता। तो पनिहारी ने ब्राह्मण को वहां नहीं बैठने देती, कहती कि हे ब्राह्मण, गांव की बहू बेटी पानी भरने आती है, तू कहीं और जाकर पूजा पाठ कर। तो ब्राह्मण गांव की चौपाल पर जाकर पूजा पाठ करता तो गांव के छोटे मोटे बच्चे उसे परेशान करते। तो ब्राह्मण निराश होकर वन में उजाड़ जगह पर जाकर पूजा पाठ करने लगा। वहां एक सूखा पीपल का पेड़ और सूखी तलाई थी। अब रोज ब्राह्मण उसी उजाड़ जगह पर घर से नहा धो कर जाता, वहां बैठकर आराम से शांति से पूजा पाठ करता, फिर सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देता। अर्घ्य देते समय उसके अर्घ्य का थोड़ा सा पानी सूखे पीपल में जाने लगा और थोड़ा सा पानी तलाई में जाने लगा। कुछ ही दिनों में सूखा पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया और तलाई दूध से लबालब भर गई। तब एक दिन पीपल के पेड़ की ओट में से दिखाई देने वाले सूर्यदेव भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरे ऊपर टूटूंगा, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। आवाज सुनकर ब्राह्मण बेचारा डर गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि लोग सच कहते हैं कि पीपल के पेड़ में भूत प्रेत का साया होता है। ब्राह्मण ने सब तरफ देखा लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ब्राह्मण सोचने लगा कि घर बार और पनघट सब जगह छोड़ यहाँ उजाड़ वन में पूजा पाठ करने आया था कि शांति से यहाँ पूजा पाठ कर पाऊंगा, लेकिन लगता है कि मुझे यह स्थान भी छोड़ना पड़ेगा।
यहाँ भी शांति से मैं पूजा नहीं कर पा रहा। इस चिंता फिक्र में वह रहने लगा। उसका अन्न जल सब छूट गया। न उसे दिन में चैन था, न रात्रि में उसे नींद आती थी। वह दिन पर दिन सूखने लगा। तब एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मैं रोज आपको अच्छा खाने को और अच्छा पहनने को देती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप न तो अच्छे से भोजन करते हैं और न ही रात्रि में अच्छे से सोते हैं। पूरी रात आप करवटें बदलते रहते हैं। हे स्वामी, सच बताइए, आपको किस बात का दुख है? मन की बात कहने से दुख हल्का हो जाता है। अगर आप मुझे ही नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी। ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। दुनियादारी की चालाकी उसे आती नहीं थी। तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, आपके ऊपर तो सूर्य देव भगवान खुश हुए हैं। अब की बार जब वो कहें तो आप सब मांग लेना। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगूं? तो ब्राह्मणी बोली कि जो मैं आपसे कहूँ आप वो ही मांग लेना। आप कहना कि हे सूर्य देव भगवान, अन्न देवो, धन देवो, लाच देवो, लक्ष्मी देवो, दूध कड़ावन पूत, सोने के पालने में देवो, सोने के आखार, सोने के बखार, मोतियों का थाल, मोटा रोटा देवो, झावर झोला बेटा देवो, लावड़ा आई लक्ष्मी देवो, कुल आई बहू देवो, हाथी घोड़ा ऊंट लाव लश्कर राजपाट देवो, नौखंडी महल देवो, 84 दिया, 12 बरस किसी मेरी काया देवो और 12 बरस किसी काया मेरी ब्राह्मणी को देवो। उसके बाद दूसरे दिन ब्राह्मण रोज की तरह उजाड़ वन में पूजा कर रहा था, तो उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। तो ब्राह्मण ने वह सब कुछ मांग लिया जो ब्राह्मणी ने मांगने के लिए कहा था। तो सूर्य भगवान ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, तू दिखने में तो बड़ा ही भोला लगता था, लेकिन तूने तो एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। पर जा, तेरे इतना ही हो जाएगा। पूजा करके ब्राह्मण घर आया तो उसकी टूटी फूटी टापरी की जगह नौखंडी महल नुमा मकान खड़ा था। बुढ़िया ब्राह्मणी की जगह 12 बरस की सुंदर युवती खड़ी थी। सोने के पलने में शिशु खेल रहा था। नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट दास दासियां हो गए। तभी झरोके में से ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, भीतर आ जाइए। यह सब कुछ हमें सूर्यदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमारे ऊपर तो सूर्यदेव भगवान टूटे हैं। तब इतना धन दौलत देखकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि अरे ब्राह्मणी, हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, धन से क्या नहीं होता। कुंवारी लड़कियों के ब्याह कराएंगे, ल्याहेड़ी के मुकलावा कराएंगे, यज्ञ हवन भागवत भंडारा करवाएंगे, पान देकर ब्राह्मण नोतेंगे, फूल देकर बुलाएंगे। बाद में सभी पंडितों, साधु संतों और गरीबों को जिमाएंगे और सोने का टका दक्षिणा में देंगे। अब दोनों ब्राह्मण दंपति ऐसा ही करने लगे। पूरे गांव में सब राजा की बजाय ब्राह्मण की जय बोलने लगे। तब गांव के कुछ जलने भूलने वाले लोगों ने इसकी शिकायत राजा से कर दी कि हे महाराज, पूरे गांव में आपकी जय की बजाय सब ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। तब राजा ने पहरेदार भेजकर गांव से ब्राह्मण को महल में बुलवाया और पूछा कि हे ब्राह्मण, तेरे एक ही दिन में इतना धन दौलत कहाँ से आया? तूने चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? मैंने सुना है कि सब मेरी बजाय तेरी जय बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मेरे ऊपर तो सूर्य देव भगवान टूटे हैं। तो राजा ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र सुख नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, आप अपने इन नगारों को उठा दो, सूरज भगवान को बैठा दो, रोज सुबह नहा धोकर सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दो, हर रविवार का अलूना व्रत करो, आपको सूर्यदेव भगवान जरूर पुत्र सुख देंगे। तब राजा ने ऐसा ही किया।
तीसरे महीने में ही रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा ब्राह्मण की जय बोलने लगा। राजा ने पहरेदारों को कहा कि ब्राह्मण को बुलाकर के लाओ, उसको ऊंचा बड़ा करेंगे। तो ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे ऊंचा बड़ा करने की बजाय सूरज भगवान को करो, वो ही सबकी मनसा पूरी करते हैं। सूरज भगवान न ध्याओ, मन इच्छा फल पाओ। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटे और बाद में जैसे आपने राजा को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने अलूनी रविवार की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।